जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर का नाम लेते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर के आया हूं, जिस सेशन का नाम है एवरेज का। जी हां, एवरेज। इसमें मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा ना, याद रखिएगा, ये आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्लास होगा। और हां, याद रखिए साथियों, मैं आपको चैप्टर वाइज का प्रोसेस शुरू कर दिया हूं और एवरेज से ही शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरे टाइप को बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ जाइए और अगर एवरेज से कोई प्रश्न आता है तो आपको छूटने का सवाल पैदा नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा जेहन में बैठा कर रखिएगा। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिएगा आज के इस क्लास को कैसे शानदार बनाता हूं। समझिएगा साथियों, पूरे बेसिक से और गहराई के साथ हम लोग पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप। जितने भी प्रकार के टाइप है सबको हम लोग ध्यान में देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, एवरेज समझ में आ रहा है आपको। एवरेज, एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत। याद रखिएगा प्यारे साथियों, औसत यानी यही एवरेज को हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य, जिसे हम लोग मध्यमान भी बोलते हैं। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, एवरेज का हमारे रियल लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। गणित की दुनिया में यह अपना एक बहुमूल्य जगह रखता है। तो बहुमूल्य जगह रखने के कारण है साथियों कि इसका बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो जितने भी प्रकार के टाइप है उन सभी को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो करते हुए साथियों देखेंगे। और पूरे वीडियो में मैं, याद रखिएगा, बता दिया हूं ना कि कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है, सारा टाइप को पढ़ाऊंगा। तो एवरेज की बात हमने किया था। तो एवरेज का मतलब होता है औसत, जिसको माध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि एवरेज निकालना है, तो किसका निकालना है? तो कुछ संख्याएं या कुछ आंकड़ा या कुछ राशियां दी हुई रहती है, ठीक है। उन सभी राशियों को आपस में आप जोड़ दीजिए और जितने संख्या उनकी पूर्ति है उससे भाग लगा दीजिए, तो वही आपका एवरेज प्राप्त होता है। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। जैसे मान लीजिए यहां पे 20 और 50 है, ठीक है। ये कितने राशि है? 2 राशियां है। दोनों को हम जोड़ देंगे। अब बट्टा में कितने हैं ये? तो 1 और 1 2, तो 2 से भाग दे दिए। तो कितना होगा ये? 70 बट्टा में 2, यानी कि ये हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है साथियों? ये 35 क्या है? ये हमारा एवरेज है। और यही 35 हमारा एवरेज के साथ साथ माध्य होता है। माध्य क्या होता है? तो बीच वाला को माध्य बोला जाता है। यानी कि सभी आंकड़ों को जोड़ करके जितनी संख्या होती है उससे हम भाग लगाते तो माध्य निकलता है। तो क्या एवरेज और माध्य एक दूसरे के लंगोटिया यार है कि नहीं है? है ना हो। बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो समझिएगा। अब अगर संख्या बड़ी हो, जैसे मान लीजिए 10, 30, 50, 60, और हमें इन सभी का बोला जाए कि आप इसका एवरेज निकालिए, तो क्या करेंगे? हम सब संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और टोटल है कितने? 1 2 3 4। संख्या कितनी है? तो 4 से भाग दे देंगे। यानी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 1 15 और 0 है तो 0 दे दीजिए। अब बट्टा में 4, यानी आप 4 से भाग लगा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 उतरेगा 0, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, 37.5। यही हमारा उत्तर होगा साथियों। किस चीज का? तो एवरेज का होगा, यानी औसत का होगा, यानी कि मध्यमान होगा, यानी कि माध्य होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है, एक ही चीज है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस बात को समझना अनिवार्य है साथियों। ध्यान दीजिएगा। हमने यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि एवरेज होता क्या है? तो कुल संख्याओं का योग होता है, बट्टा में टोटल संख्या होता है। तो टोटल संख्या यानी कि साथियों, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एवरेज बराबर होता है योग अब बट्टा में संख्या, यानी कि योग बट्टा में संख्या, यानी n। संख्या को हमने n से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए, अगर मैं यहां पे चाहूं कि योग निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज और इंटू में n हो जाएगा। क्रॉस गुना हो गया ना भैया। तो ये योग बराबर क्या होगा? एवरेज इंटू n। यानी अगर मान लीजिए ये योग हम कब निकालेंगे? अगर कहता है, प्रश्न दे देवे कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष
है तो उनके आयु का योग क्या होगा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। तो आयु का योग क्या होगा, देखिएगा ये औसत आयु, ठीक है ना, कितने बच्चे हैं तो 5 बच्चे हैं। औसत आयु कितने हैं तो 14 वर्ष है। तो ये हमारा औसत कितना है 14 और इंटू बच्चों की संख्या n, तो यही क्या हो जाएगा हमारा योग, यानी n कितना है तो 5 है, बच्चों की संख्या 5 है, तो 14 25 70 वर्ष इनके आयु का योग हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों। तो हमें जब भी निकालने को बोले एवरेज, तो टोटल संख्याओं को हम आपस में जोड़ के उस संख्या से भाग लगा देंगे, कितनी संख्या है उससे। उसके बाद योग निकालने के लिए बोले भैया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एवरेज में हम n से गुना कर देंगे, यानी औसत में उस संख्या से गुना कर देंगे, जितनी संख्या रहेगी तो हमें योग प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें संख्या निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे, योग करके बट्टा में हम एवरेज कर देंगे तो हमें संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी प्रकार से हमें 3 बातों को यहाँ पे चर्चा किया गया, 3 बातें आपको किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। अगर मान लीजिए एवरेज में कुछ विशेष रूप से बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं, लगभग 15 टाइप पढ़ने हैं प्यारे साथियों। तो ये 15 टाइप में हम पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बातें कहने का मतलब क्या है कि कुछ सूत्र है साथियों, जिसे हम लोग अपने जेहन में उतारेंगे और तब जाकर के टाइप 1 टाइप 2 3 से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी वो ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने रियल लाइफ में उतारेंगे और गणित को नस्ते नाबूद करेंगे और पूरे अच्छी तरह से पेपर को साथियों हल करते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। एग्जाम कैसा भी हो, बैठिएगा एग्जाम में, आप सारे चीजों को हल करते जाइएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ बेसिक के और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साथियों, ठीक है, जिसे आप अपने जीवन में उतारते हुए चलिए और अपने कृपया करके आप अपने नोट्स बुक में जरूर उतारिएगा। और हाँ रुकिए, भागिएगा नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं भाग जाऊं तो भागिएगा नहीं। जो मैं आपको आज देने वाला हूं ना, यूट्यूब के इतिहास में आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा, एक जगह इकट्ठा करके सारे सूत्रों को मैं दे रहा हूं और सारी बातों को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। टाइप 1 से लेकर के टाइप 15 तक के जो सवाल है सबको मैं बताऊंगा और आपको किसी भी प्रकार के हमारे वीडियो में दिक्कत नहीं होगा। बस याद रखिएगा, अगर मैं आपको समझा ना सका ना तो इस जन्म तो क्या, मेरा 7 जन्म भी बेकार है। इस बात को याद रखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ सूत्र है साथियों, ठीक है, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पहला क्या कहता है कि प्रथम n, प्रथम लगातार, ठीक है, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा आपका n+1/2, ठीक है। दूसरा कहता है प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अब बट्टा में 6। बात की गहराई को समझ रहे हैं प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सूत्र है जो आपको प्रश्न बनाने में काफी मदद करेंगे और इसको मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में आपको सब जगह इकट्ठा करा रहा हूं, सारे को एक जगह इकट्ठा करा रहा हूं। इस बात को आप जेहन में रखिएगा साथियों। चलिए अब तीसरा क्या कहता है कि प्रथम, देखिएगा, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं के, ये क्या है, घनों का औसत। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये है केवल प्राकृत संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत, घनों का औसत। एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्रथम लगातार n तक की, प्रथम लगातार n तक की कर दीजिए, n तक की यानी फिक्स रहेगा साथियों, n तक की सब में कीजिए, प्रथम लगातार n तक
की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, n तक की यानी फिक्स है कि इतना तक के औसत कितना होगा उनके वर्गों का, इतना तक के प्राकृत संख्याओं के औसत कितना होगा, फिक्स है, याद रखिएगा, प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है, तक की। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा n इंटू n+1 अब बट्टा में 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्यारे साथियों समझ में आ रहा है आपको, प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2। क्लियर है। अब चौथा कहता है ये आपका हो जाएगा प्रथम लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, ये क्या हो जाएगा आपका n बट्टा में 2। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों, प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, और ये n तक की घनों का औसत, और n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। आप इसे नोट कीजिए प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है। आगे कुछ और बातें हैं उसे भी मैं लिखाते चलूंगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। पंचमा कहता है हमारा साथियों, ये आपको कहता क्या है कि प्रथम लगातार, ठीक है, हमने क्या देखा था n तक की, प्रथम लगातार n तक की ना देखा था साथियों, अब है ये प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर होगा n-1 बट्टा में 2। अगला कहता है प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर होगा n+1। आगे कहता है प्यारे साथियों प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला कहता है कि n लगातार यानी कि लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये हो जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू में 2n+1 अब बट्टा में 3। और आगे कहता है साथियों कि n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये क्या हो जाएगा n इंटू n+2 बट्टा में 3। इसे नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है। तो इन बातों को 9 ऐसी फॉर्मूला है साथियों, 9 ऐसे सूत्र है जो आपको काफी मदद करने वाले हैं आपके प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। तो प्यारे साथियों इतना तक के बातों को आप अपने जेहन में उतार लीजिए, ठीक है। और हम लोग अगले वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लेते हुए टोटल 15 टाइप पढ़ेंगे साथियों, और सभी बातों को हम लोग पूरे अच्छी तरह से एग्जाम के दृष्टिकोण से 0 से हाई लेवल तक के हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। आप अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक इसे पूरी तरह पहुंचाइए साथियों, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगा प्यारे साथियों। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।